Hello. Can we please read this right now? Okay. हमारा पहला टॉपिक है 1789 का द फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि फ्रांस में मोनार्की से पावर ट्रांसफर हुआ कॉमन सिटीजन के पास। जैसे क्लास मॉनिटर पहले टीचर डिसाइड करती थी, बट अब स्टूडेंट खुद इलेक्ट करने वाले हैं। कुछ न्यू आइडियाज शेयर किए गए, जैसे कि ला पात्रे द फादरलैंड एंड ली सिटियन द सिटीजन। फ्रांस का न्यू फ्लैग बना ट्री कलर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट टीम का अपना फ्लैग होता है और यूनिटी दिखाने के लिए हम लोग एक साथ वेव करते हैं। स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हाइमन्स इंट्रोड्यूस हुआ और ओथ ली गई, जैसे स्कूल असेंबली में ओथ लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई, अब एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो बिना टैक्स के। फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, सिंपल रूल, अब एक ही लैंग्वेज होगा, कंफ्यूजन ही खत्म। No doubt you'll send the chaos in the streets. अब तक हमने देखा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन ने किस तरह नए नए आइडियाज को जन्म दी, नेशनल फ्लैग, नेशनल लैंग्वेज और एक सेंस ऑफ नेशनलहुड। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती, ये आइडिया सिर्फ फ्रांस में लिमिटेड नहीं रहे। 1799 में एक नया हीरो या फिर मैं कहूँ एक बॉस एंट्री लेता है, नेपोलियन बोनापार्ट। इनिशियली लोग उसे रिवॉल्यूशन का बादशाह मानते थे, एक लीडर जो रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन खुद ही एक डिक्टेटर बन गया। नेपोलियनिक कोड, जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, सबके लिए लॉ सेम होगा, हर इंसान को प्रॉपर्टी का हक होगा, किसानों से जबरदस्ती काम और टैक्स नहीं। पूरे देश में एक जैसा नियम, हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी। अब सम्मान और पद मिलेंगे मेहनत और योग्यता से, जन से नहीं। अब सफर आसान हो गया और खबरें जल्दी पहुंचने लगी। अब हर जगह सामान नापने और पैसों का हिसाब करने का तरीका एक ही था। Wait, time out. There's always a but. नेपोलियन के रिफॉर्म से लोगों को शुरुआत में बहुत फायदा हुआ, जैसे एक ही लॉ, एक ही करेंसी और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट। लेकिन धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम्स जैसे जनता पे ज्यादा टैक्स लगाया, सेंसरशिप की वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी गया, लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती किया जाने लगा ताकि नेपोलियन पूरे यूरोप में राज कर सके। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें 3 बड़े ग्रुप्स थे जो उस समय की सोसाइटी को डिफाइन करते थे, और ये तीनों ही नेशनलिज्म की कहानी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 3 ग्रुप्स कौन कौन? एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स एंड न्यू मिडिल क्लास। Okay,